नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रिया और जादुई वन का सूरजमुखी हीरा। एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक जादुई वन था। यह वन इतना सुंदर था कि जो भी इसे देखता बस देखता ही रह जाता। इस वन में हर तरह के फूल खिलते थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। पेड़ों की पत्तियां इतनी हरी थी जैसे किसी ने उन पर पन्ना जड़ दिया हो। चिड़िया मीठे गीत गाती थी और रंग-बिरंगी तितलियां फूलों पर नाचती थी। यह सब जादू सूरजमुखी हीरा की वजह से था, जो वन के बीचों बीच एक ऊंचे पेड़ पर चमकता था। यह हीरा सूरज की रोशनी से अपनी शक्ति लेता था और पूरे वन को जीवन और खुशियां देता था। गांव में एक छोटी प्यारी लड़की रहती थी, जिसका नाम रिया था। रिया बहुत ही दयालु और बहादुर थी। उसके पास एक बातूनी तोता था, जिसका नाम मिठू था। मिठू कोई साधारण तोता नहीं था, वह जंगल की हर बात जानता था, क्योंकि वह बहुत पुराना था और उसने जंगल के कई रहस्य अपनी आंखों से देखे थे। रिया और मिठू रोजाना जादुई वन में खेलने जाते थे। वे घंटों फूलों के बीच भागते, चिड़ियों की मीठी आवाजें सुनते और गिलहरियों के साथ शरारत करते थे। वे इस वन से बहुत प्यार करते थे और मानते थे कि यह उनका दूसरा घर है। मिठू अक्सर रिया को जंगल की पुरानी कहानियां सुनाया करता था, जिनसे रिया की आंखें चमक उठती थी। एक दिन सुबह रिया अपनी खिड़की से बाहर झांकी तो वह चौंक गई। जादुई वन पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके हरे भरे पत्ते अब भूरे पड़ने लगे थे, रंग बिरंगे फूल मुरझा गए थे और हवा में कोई खुशबू नहीं थी। पक्षियों का मधुर संगीत भी थम गया था और कोई तितली उड़ती नहीं दिख रही थी। पूरे वन पर उदासी की चादर फैल गई थी। रिया ने तुरंत मिठू को बुलाया। मिठू, मिठू, देखो जंगल को क्या हो गया है? यह इतना उदास क्यों है? रिया ने चिंतित स्वर में पूछा। मिठू उदास होकर रिया के कंधे पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, रिया, मुझे डर है कि सूरजमुखी हीरा अपनी चमक खो रहा है। अगर यह पूरी तरह बुझ गया तो हमारा प्यारा जादुई वन हमेशा के लिए अपनी सुंदरता खो देगा। रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मिठू? मिठू ने बताया, ऐसा तब होता है जब जंगल में बहुत समय तक खुशियां कम हो जाती हैं और कोई उसे पोषण नहीं देता। इसका इलाज केवल चमकीला पानी है, जो चांदनी नदी में मिलता है। रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मिठू, हमें कुछ करना होगा। हमें सूरजमुखी हीरा को बचाना होगा और हमारे जंगल की खुशियों को वापस लाना होगा। हम चमकीला पानी ढूंढने चलेंगे। मिठू ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। शाबाश रिया, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी। यह एक मुश्किल सफर होगा, लेकिन हम मिलकर सब कर सकते हैं। मिठू को याद आया कि उसने एक बार एक बहुत पुराना धूल भरा नक्शा देखा था, जिसमें चांदनी नदी तक का रास्ता बताया गया था। रिया, मुझे याद है। गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा है, जहां एक पुराना नक्शा छिपा है। हमें वहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। रिया और मिठू तुरंत तैयारी में जुट गए। रिया ने अपने छोटे से थैले में कुछ फल और एक खाली पत्तों का कप रख लिया। वे दोनों हिम्मत और उम्मीद के साथ जादुई वन की ओर चल पड़े। सबसे पहले वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। मिठू ने रिया को एक छिपी हुई गुफा दिखाई। गुफा के अंदर एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा रखा था। नक्शा उठाते ही वह चमकने लगा, जैसे उसे अपने मिशन का इंतजार था। नक्शे पर कुछ संकेत थे, जो फुसफुसाते पेड़ों के जंगल की ओर इशारा कर रहे थे। हमें इन पेड़ों के पास जाना होगा, मिठू ने कहा। रिया और मिठू फुसफुसाते पेड़ों के जंगल की ओर बढ़े। ये पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी पत्तियां आपस में टकराकर फुसफुसाहट जैसी आवाज निकालती थी। जब वे पेड़ों के पास पहुंचे, तो पेड़ों की फुसफुसाहट तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे वे कुछ कह रहे हों। अगर तुम्हें रास्ता जानना है, तो हमारी पहेली का जवाब दो। मैं दिन में सोता हूँ और रात में जागता हूँ, बिना पंखों के उड़ता हूँ और हर चीज को रोशन करता हूँ। मैं क्या हूँ? पेड़ों ने फुसफुसाते हुए कहा। रिया और मिठू ने बहुत सोचा। तभी एक छोटी तेज गिलहरी, जो पास की डाली पर बैठी थी, ने अपनी पूंछ हिलाई और चमकते हुए जुगनू की ओर इशारा किया। रिया समझ गई। यह जुगनू है।
रिया ने जोर से कहा। पेड़ों की फुसफुसाहट कम हो गई और रास्ता खुल गया, जैसे उन्होंने रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी हो। रास्ता खुलने के बाद रिया और मिठू एक नए क्षेत्र में पहुंचे। यह जगह बहुत हरियाली से भरी थी, लेकिन यहाँ कुछ शरारती बंदरों का झुंड रहता था। वे पेड़ों से कूदते, शाखाओं पर झूलते और अजीब अजीब आवाजें निकालते थे। जैसे ही रिया और मिठू आगे बढ़े, एक बंदर ने फुर्ती से आकर मिठू के मुंह से नक्शे का एक छोटा सा टुकड़ा छीन लिया। अरे, मेरा नक्शा! मिठू चिल्लाया। बंदर हंसने लगे और नक्शे के टुकड़े को एक दूसरे की ओर फेंकने लगे। रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी थैली से कुछ रसदार जामुन और मीठे फल निकाले। दोस्तों, तुम बहुत शरारती हो। क्या तुम इन स्वादिष्ट फलों के बदले में मेरा नक्शा वापस दोगे? रिया ने प्यार से कहा। बंदरों की आंखें फलों को देखकर चमक उठीं। वे जल्दी से रिया के पास आ गए और फल लेने लगे। सबसे बड़े बंदर ने नक्शे का टुकड़ा रिया को वापस कर दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, रिया ने कहा। बंदरों ने करते हुए रिया को रास्ता दिखाया, जैसे वे कह रहे हों, इस तरफ जाओ। रिया और मिठू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने अपनी दयालुता से बंदरों को दोस्त बना लिया था। बंदरों द्वारा दिखाए गए रास्ते से चलते हुए रिया और मिठू एक विशाल पत्थर के मुंह पर पहुंचे। यह एक चमकीली गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी चमक आ रही थी। मुझे थोड़ी डर लग रहा है, मिठू, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। मिठू ने रिया के गाल पर धीरे से चोंच मारी। डरो मत, रिया। हम इतने दूर आ गए हैं। चांदनी नदी बस यहीं कहीं होनी चाहिए। रिया ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। अंदर का नजारा अद्भुत था। गुफा की दीवारें और छत चमकते हुए नीले और बैंगनी रंग के फंगस से ढकी हुई थी, जिनसे एक जादुई रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी पूरे रास्ते को जगमग कर रही थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक चौड़ी खाई थी, जिसे पार करने के लिए चमकती हुई जड़ों से बना एक पुल था। पुल थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाई। चलो मिठू, उसने कहा और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए पुल पार किया। मिठू उसके साथ उड़ता रहा और उसे हौसला देता रहा। पुल पार करने के बाद गुफा के अंदर एक बड़ी सी जगह खुली। वहां एक छोटा प्यारा अजगर सोया हुआ था। उसकी चमकीली हरी भरी खाल थी और छोटे छोटे पंख थे जो उसकी पीठ पर चमक रहे थे। वह अपनी पूंछ को मोड़कर आराम से सोया हुआ था और उसके मुंह से हल्की हल्की सांस की आवाज आ रही थी। मिठू ने फुसफुसाते हुए कहा, रिया, यह चांदनी नदी का रक्षक है। हमें इसे जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो यह रास्ता नहीं देगा। हमें बहुत धीरे और शांति से आगे बढ़ना होगा। रिया ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने पैर जमीन पर बहुत धीरे से रखे, जैसे वह हवा में चल रही हो। मिठू भी अपनी उड़ान को इतना धीमा कर दिया कि उसके पंखों की आवाज भी सुनाई न दे। वे दोनों छोटे अजगर के पास से गुजरे। रिया ने अजगर के चमकते हुए पंखों को देखा और सोचा कि वह कितना प्यारा है। वे अपनी सांस रोके हुए थे, जब तक कि वे अजगर की पहुंच से दूर नहीं हो गए। उन्हें राहत मिली जब उन्होंने देखा कि अजगर अभी भी गहरी नींद में था। छोटे अजगर के पास से निकलते ही गुफा का दूसरा छोर खुल गया और रिया और मिठू एक ऐसी जगह पहुंचे जहां का नजारा उनके सपनों से भी सुंदर था। उनके सामने एक चमकीली नदी बह रही थी, जिसका पानी चांदनी जैसा चमक रहा था। नदी का पानी इतना साफ था कि वे उसके तल पर चमकते हुए छोटे छोटे पत्थरों को देख सकते थे। नदी के किनारे पर कुछ जादुई फूल खिल रहे थे, जो चांद की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रहे थे। यही है चांदनी नदी, मिठू ने खुशी से कहा। और यही है चमकीला पानी, रिया की आंखें चमक उठीं। उसने अपने पत्तों का कप निकाला और सावधानी से नदी के चमकते हुए पानी में डुबोया। जैसे ही कप पानी से भरा, पानी और भी ज्यादा चमकने लगा, जैसे उसमें हजारों तारे समा गए हों। पानी को कप में भरते ही रिया को महसूस हुआ कि उसके हाथों में एक ठंडी, जादुई ऊर्जा भर गई है। उसने तुरंत कप को बंद किया ताकि चमकीला पानी रास्ते में फैल न जाए। अब उनका मिशन पूरा हो गया था और उन्हें बस सूरजमुखी हीरा को बचाना था। खुशी और उम्मीद से भरे हुए रिया और मिठू वापस जंगल की ओर तेजी से बढ़े। जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि जंगल अब और भी ज्यादा मुरझा गया था। पत्तियां पूरी तरह से भूरी हो चुकी थी
और फूलों के निशान भी नहीं थे। हवा में अब कोई आवाज नहीं थी, बस उदासी थी। सूरजमुखी हीरा, जो कभी चमकता था, अब एक नीरस ग्रे रंग का पत्थर बन गया था, जिसमें कोई चमक नहीं थी। वन के जानवर बहुत उदास और चुपचाप बैठे थे। रिया का दिल यह देखकर दुख से भर गया, लेकिन उसे पता था कि अब उनके पास जवाब था। वह सीधे उस ऊंचे पेड़ की ओर भागी, जहां सूरजमुखी हीरा लटका हुआ था। उसने सावधानी से पत्तों के कप से चमकीला पानी निकाला। उसने धीरे धीरे उस पानी को हीरे के आधार पर डालना शुरू किया। जैसे ही पानी हीरे से मिला, एक हल्की सी चमक उत्पन्न हुई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे हीरे में एक हल्की सुनहरी चमक लौटनी शुरू हुई। यह चमक धीरे धीरे बढ़ती गई, जैसे एक सोता हुआ सूरज फिर से जाग रहा हो। धीरे धीरे सूरजमुखी हीरा अपनी पूरी शक्ति और चमक के साथ जगमगाने लगा। उसकी सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैलने लगी, जैसे उसने वन को एक गर्म और सुनहरा आलिंगन दिया हो। जैसे ही हीरे की चमक बढ़ी, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पेड़ अपनी हरियाली वापस पाने लगे और उनकी पत्तियां पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गईं। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे और उनके रंग पहले से भी ज्यादा गहरे और सुंदर हो गए। हवा में एक मीठी और ताजगी भरी खुशबू फैल गई, जो हर सांस के साथ मन को मोह लेती थी। पक्षियों ने फिर से मीठे गीत गाना शुरू कर दिया और तितलियां अपने रंग-बिरंगे पंखों के साथ नाचने लगी। जंगल के जानवर, जो पहले उदास बैठे थे, अब खुशी से उछलने कूदने लगे। गिलहरियां पेड़ों पर चढ़ने लगी और हिरण खुशी से घास चरने लगे। पूरा जादुई वन फिर से जीवन से भर गया था और उसकी सुंदरता पहले से कहीं ज्यादा थी। जंगल के सभी जानवर और पक्षी रिया और मिठू के पास इकट्ठे हो गए। वे सब अपनी अपनी आवाजों में उनका धन्यवाद करने लगे। गिलहरी ने रिया को कुछ सबसे मीठे जामुन दिए और पक्षियों ने उसके लिए सबसे सुंदर गीत गाए। एक नन्हा हिरण प्यार से रिया के हाथ को चाटने लगा। रिया और मिठू ने देखा कि उनके चारों ओर कितनी खुशियां हैं और वे समझ गए कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। रिया का दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसने मिठू की ओर देखा और मुस्कुराई। मिठू, हमने कर दिखाया। हमने अपने जादुई वन को बचा लिया। मिठू ने भी अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, हाँ रिया, तुम्हारी बहादुरी और दयालुता ने यह सब संभव कर दिखाया। उस दिन से रिया और मिठू जंगल के असली नायक बन गए। उन्होंने यह भी सीखा कि कितनी भी मुश्किल हो, अगर हम हिम्मत रखें, दयालुता से काम लें और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जादुई वन हमेशा के लिए अपनी सुंदरता और खुशियों से जगमगाता रहा और रिया और मिठू की दोस्ती भी हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बहादुर और दयालु होना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी से छोटी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।